तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना गाँव में। और यहाँ पे कुछ ऐसा छोटे छोटे दुकान है, मार्केट बना हुआ है जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिलती है। शॉल मिलता है, स्वेटर्स मिलते हैं, जो कान पट्टी मिलती है, जो टोपी वगैरह भी बनाते हैं। जय बद्री विशाल। तो भाई सरस्वती माता का मंदिर ये जो दिख रहा है, और यहाँ पे है एकमात्र झलकी सरस्वती नदी की दिख जाती है। यहाँ पे देखो पत्थरों के बीच में से पानी आ रहा है, बहुत तेज़ पानी आ रहा है भाई। और यहाँ से अंदर जाके यहाँ से सीधा गायब हो रही है नदी। और ये तो भाई यहाँ पे पांडवों के स्टैचू बनाए हैं, 5 पांडव और अपनी द्रौपदी मैया। तो ये बोलते हैं कि यहाँ से ही पांचों पांडव स्वर्ग के रास्ते निकल गए थे। और आगे जो दिख रहा है भाई, ये जो गेट है ये स्वर्ग की सीढ़ियों का गेट है, स्वर्ग रोहिणी। तो ये है भाई गेट, स्वर्ग की सीढ़ियों का गेट जो मेरे पीछे है। यहाँ से पांचों पांडव गए थे स्वर्ग। और माना गांव में बहुत सारी चाय की दुकान है, और हर किसी दुकान पे एक ही लिखा हुआ है, फर्स्ट टी शॉप ऑफ इंडिया। तो उसमें से कौन सा फर्स्ट है, सब भी फर्स्ट समझो, क्योंकि एक ऊपर भी था उस पर तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि उसी को फर्स्ट मानना चाहिए। तो भाई फिर से एक बार चाय पी के हम निकल रहे वसुधारा की तरफ। और भाई खतरनाक वाला मौसम बना है, यहाँ पे बारिश चल रही थी, और भाई ठंड भी इतनी ज़्यादा है ना। ये देखो भाई मौसम कैसा बना है, ये पूरे पहाड़ है चारों तरफ। ये देखो यहाँ पे बर्फ़, ऊपर बर्फ़ गिर रही है अभी, और इस तरफ भी देखो। भाई साहब ठंड बहुत खतरनाक लग रही है भाई, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। मुझे लग रहा है भाई अभी फाइनली हम वसुधारा के नज़दीक पहुँच चुके हैं। हल्की सी झलक यहाँ से दिख रही है। ये देखो भाई, ये जो हमारा भाई चल रहा है उसके जस्ट आगे। तो भाई इस तरफ हम हिमालय के एकदम बीचों बीच है, तो यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी बारिश आ सकती है। लेकिन भाई यहाँ पे रुकने के लिए ऐसे पत्थर बने हुए, ये देखो, ये पत्थर के नीचे भी आप रुक सकते हैं बारिश से बचने के लिए। हम लगभग 1 घंटे तक एक पत्थर के नीचे ही बैठे थे, और जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक बैठे थे। अभी भी रुक रही है, लेकिन थोड़ी हल्की हल्की चल रही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। और अभी मुझे लगता है 500 मीटर के आसपास रह गई है वसुधारा। लगभग 15-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और भाई यहाँ पे इतने खूबसूरत से फूल नज़र आ रहे हैं ना भाई, अभी 1 महीने के बाद यहाँ का वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। पूरी चारों तरफ हरियाली दिखेगी, और ये पीले पीले फूल देखो यार कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस तरफ चारों तरफ देखो हिमालय का व्यू, पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, अभी तो बादलों से ढके हुए बहुत। यहाँ पे आने से पहले हमें पता नहीं था यार कि इतनी सुंदर जगह होगी। मतलब जगह का तो पता था, लेकिन हम क्या हुआ पता नहीं, हम अपना कैंप और बैग वगैरह, स्लीपिंग बैग वगैरह बद्रीनाथ में ही छोड़ के आ गए। और इसके वजह से भाई अभी यहाँ पे रुकने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि रात को ठंड लगेगी। लेकिन अगर कैंप वगैरह साथ में होता ना तो 100% यहीं पे आज की रात निकाल देते, क्योंकि यार ये जन्नत है, स्वर्ग का रास्ता ऐसे ही नहीं कहते इसको, सच में स्वर्ग है ये। तो फाइनली दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं वसुधारा। यहाँ से कुछ झलकियाँ नज़र आ रही है वसुधारा की, लेकिन फिर भी वहाँ तक पहुँचने में और भी बहुत कुछ रास्ता बाकी है। ये देखो भाई, ये जो सामने नज़र आ रही है ये है वसुधारा। और यहाँ पे देखो भाई पानी भी आ रहा है, और ये बर्फ़ भी गिरा हुआ है, और इस तरफ जो नज़ारा है भाई अद्भुत। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है और धारा के नीचे जो भी खड़ा हो पाता है, जिसके ऊपर ये धारा के कुछ छींटे गिरेगी, वो असल में पापी इंसान नहीं है, और जो पापी इंसान है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो हम तो यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन देखते हैं छींटे गिरती है। और भाई लोग जाने का
ट्राई कर रहे हैं वसुधारा के नीचे, देखते पहुंच पाते या नहीं, क्योंकि फिसल सकते हैं इस पे और फिसल के सीधा राउंड मार के नीचे जा सकते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा दोस्त को और ये हमारे भाई थोड़ा सा दोस्त को जाके आ गए, ये होती है दोस्ती। अरे एक साथ खिलाओ ना भाई अब खिलाओ, हम एक भी दूसरे ट्राई को। करेंगे, देखते हैं पहुंच पाते ये हैं होती है या दोस्ती। महाराष्ट्र मिल तो लो हमसे भी आते टाइम मिलेंगे भाई। भाई, हम ही लाइक करेंगे यार। ये बात है भाई, हम जा रहे हैं अब ये बर्फ के ऊपर चढ़ चढ़ के, क्या पता यार पहुंच पाएंगे या फिसल गए तो इस तरफ देखो भाई, सीधा नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम ट्राई तो करेंगे। हाँ हाँ, पूरी बर्फ है भाई और बर्फ फिसल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे पहुंच पाते हैं। मुश्किल है भाई ऊपर, और तू मेरे रेंज के बाहर भी जा सकता है वैसे। चल रहा है बहुत, और तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। पहुँच गया भाई वसुधारा, और ये देखो भाई, हाँ क्या नज़ारा है वही, हाँ चींटे गिर रही है, अद्भुत अद्भुत नज़ारा है ये, खतरनाक भाई, जीवन धन्य हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। गिर गई भाई नीचे, रावत रावत भाई बहुत ठंड लग रही है, मजा आ गया भाई, खतरनाक था, ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते भाई, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, पूरा भीग चुका हूँ मैं चारों तरफ से, लेकिन एक्सपीरियंस खतरनाक था भाई। वसुधारा के नीचे भीगने के बाद जो हालत हो गई ना भाई, बहुत हाथ देखो लाल लाल हो गए, पूरे ठंडे पड़े भाई, और ये पूरे कपड़े भी भीग गए, और वहाँ से ऊपर से हम स्लाइड करके आए थे तो बहुत ठंड हो गई है भाई, पैंट भी पूरी गिली है, पूरे शूज़ के अंदर भी बर्फ़ जमी है, और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं नीचे बद्रीनाथ की तरफ। इसके आगे 9-10 किलोमीटर पे जो एक ट्रैक है, कहते हैं कि वहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ शुरू होती है, लेकिन वो कठिन ट्रैक है, शायद कोई नहीं जा पा रहा अभी के टाइम पे, तो सब लोग वसुंधरा फॉल्स वसुधारा की तरफ ही आ रहे हैं, यहाँ से ही वापस रिटर्न जा रहे हैं। कुछ लोग तो वसुधारा के नीचे भी नहीं जा सके, हम तो वहाँ तक पहुँच गए कैसे करके। तो भाई जाते टाइम पे हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि चढ़ान थी, आते टाइम में तो ऐसे भागते भागते आ रहे, लेकिन भाई अभी दिन ढल चुका है तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरा पैक हो गए हम, बस हाथ खुले तो हाथों में भी बहुत ठंडी लग रही है भाई, पकड़ नहीं पा रहे हम ठीक से सेल्फी स्टिक, और 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट में माना, फिर माना के बाद जाएंगे भाई बद्रीनाथ। तो भाई अभी तो फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं, अभी ठंडी भी बहुत कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वसुधारा की तरफ, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा था कि भाई धारा के नीचे वाटरफॉल के नीचे हम गए थे तो थोड़ा भीग गए थे कपड़े वगैरह, तो ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन अभी तो ठीक ठाक हो गए हैं, और फाइनली हम नीचे तक पहुंच गए। ये जो ढाबा दिखेगा आपको, ये वाला, ये है इंडिया का फर्स्ट टी शॉप।